हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का वीडियो का टॉपिक है प्रिटेंड प्ले। देखिए, प्रिटेंड प्ले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रिटेंड प्ले स्किल्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 12 मंथ्स 13 मंथ्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे फ़ोन को कान के नज़दीक लगाना या खुद सेल्फ फीडिंग करना, सोने की एक्टिंग करना, ड्राइविंग की एक्टिंग करना, ये सारे जो स्किल्स हैं, ये सारे जो प्रिटेंड प्ले के स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली न्यूरोटिपिकल बच्चों के अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई न्यूरोटिपिकल बच्चा 1 साल का या 14 मंथ्स का 17 मंथ्स का हो जाता है तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ ही ये प्रिटेंड प्ले के स्किल्स ऑटोमेटिकली बच्चे के आने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बहुत लैंग्वेज का प्रिटेंड प्ले के साथ में भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये दोनों हैंड इन हैंड चलती है, मतलब साइमल्टेनियसली चलती है। लेकिन अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं, स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करते हैं या उन बच्चों की बात करते हैं जिनके अंदर सिवियर डेवलपमेंट डिलेज है, उनके अंदर ये प्रिटेंड प्ले जो स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होते हैं। हमें बच्चों को प्रिटेंड प्ले स्किल्स सिखाना पड़ता है। प्रिटेंड प्ले का जो स्किल है, प्रिटेंड प्ले स्किल्स जो है वो बच्चे अपने आप, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, अपने आप नहीं सीखते हैं। उनको सिखाना पड़ता है कि प्रिटेंड प्ले कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ में कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करूंगी कि कैसे हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप प्रिटेंड प्ले सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये स्किल सिखाने के लिए आपको कोई थर्ड पर्सन की हेल्प लगेगी। मतलब कोई एक और एडल्ट की आपको हेल्प लगेगी या कोई सिबलिंग है, बच्चे का सिबलिंग है, एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, उसकी आपको हेल्प लगेगी। बिकॉज जो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में स्टेप्स डिस्कस करूँगी, जो लर्निंग स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी, वो अकेले करना, अकेले एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप कोई भी थर्ड पर्सन की, मतलब बच्चे का फादर है या बच्चे का सिबलिंग है या कोई मेड है, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं लर्निंग स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपको टारगेट सेट करना है। मतलब प्रिटेंड प्ले कौन सा करवाना है, मतलब कोई टॉय आपने डिसाइड कर लिया, फ़ोन पे बात करना अगर आपको सिखाना है, या फीडिंग करवाना, खुद को फीडिंग करवाना, या डॉल को फीडिंग करवाना आपको सिखाना है, या डॉक्टर खेलना आपको सिखाना है। कुछ भी आप डिसाइड कर लीजिए जो आपका टारगेट है। प्रिटेंड प्ले का जो टारगेट है वो आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो टॉय डिसाइड कर लिया या आपने कोई एक्शन डिसाइड कर लिया कि आप सिखा रहे हो कि प्रिटेंड प्ले हम स्लीपिंग कैसे करते हैं, हम ईटिंग कैसे करते हैं, ये कुछ भी आप एक्शन, जो भी आपका टारगेट है वो आप डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ आप डिसाइड करेंगे कि आप बच्चे को रीइंफोर्सर क्या देंगे। ठीक है, रीइंफोर्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को मोटिवेट करने में, बच्चे को लॉन्ग रन तक बच्चे को कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए रीइंफोर्सर जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप टॉय या एक्शन डिसाइड करेंगे, आपका टारगेट डिसाइड करेंगे, साथ ही साथ आप रीइंफोर्सर डिसाइड करेंगे। टॉय और एक्शन डिसाइड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा असिस्टेड इमिटेशन। ठीक है, असिस्टेड इमिटेशन, उसके बाद में इंडिपेंडेंट इमिटेशन एंड लास्ट में आएगा डूइंग द एक्शन वाइल इमिटेटिंग या डूइंग द एक्शन वाइल प्लेइंग। ये सारे जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपको टारगेट टॉय या एक्शन आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको प्रिटेंड प्ले सिखाना है एंड आपको रीइंफोर्सर क्या यूज़ करना है। देखिए, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो टिकलिंग से एंड जस्ट हाई फाई देने से या सिर्फ प्रेज से ही मान जाते हैं। वो जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो आसानी से ये सोशल प्रेजेस के बेसिस पे वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टैंजिबल रीइंफोर्सर्स की ज़रूरत महसूस होती है, जो टैंजिबल रीइंफोर्सर्स से मोटिवेट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट रीइंफोर्सर उसके लिए साबित हो सकता है, भले वो टैंजिबल रीइंफोर्सर्स हो या इनटैंजिबल रीइंफोर्सर्स हो। ठीक,
सेकेंडली आपको टॉयज़ या प्रिटेंड प्ले जो एक्शंस हैं वो आपको ऐसे डिसाइड करने हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को कार बहुत पसंद है तो आप ड्राइविंग का प्रिटेंड प्ले टारगेट सेट कर सकते हैं कि बच्चा ड्राइव का प्रिटेंड प्ले करेगा। या बच्चे को बहुत आइसक्रीम बहुत पसंद है तो बच्चे को आप आइसक्रीम लिकिंग का प्रिटेंड प्ले करवाना आप सेट कर सकते हैं। मतलब जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो प्रिटेंड प्ले का टारगेट है, एक्शन है, टॉय है, वो आपको डिसाइड करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ आप ऐसा लेते हैं जो बच्चे का इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है या बच्चा उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है तो बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हाई वैल्यू इंटरेस्ट वाली चीज़ आपको प्रिटेंड प्ले का आपको टारगेट सेट करना है एंड साथ ही साथ आपको रीइंफोर्सर सेट करना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं असिस्टेड इमिटेशन की। देखिए असिस्टेड इमिटेशन में आपको 2 एडल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब दो लोग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं या कोई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर की हेल्प ले सकते हैं या बच्चे की एल्डर सिबलिंग है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको 2 एडल्ट्स इस असिस्टेड इमिटेशन सिखाने के लिए आपको 2 एडल्ट्स की हेल्प चाहिए। मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि जैसे आपने अपने हस्बैंड की हेल्प ली। अभी क्या करना है, बच्चे को बिठाना है, बच्चे के आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड फादर विल सिट, मतलब पापा बैठेंगे बच्चे के आगे और बच्चे के पीछे मतलब बिहाइंड द किड बच्चे के पीछे बैठेगी मम्मा। अभी आप कोई भी टॉय ले सकते हैं। अभी यू हैव टू मेक श्योर, जैसे मैंने यहाँ पे कप्स लिए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर, जैसे मुझे उसको सिखाना है कपिंग, मेरे को इसका प्रिटेंड प्ले सिखाना है या कोम है, कोम्बिंग करना या बारबी डॉल का कोम्बिंग करना या खुद का कोम्बिंग करना या फ़ोन जस्ट फ़ोन कान के पास में पकड़ना, हेलो बोलना, हेलो हेलो ऐसे करके जो भी मुझे उसको एक्शन सिखाना है, जो भी मुझे उसको प्रिटेंड प्ले सिखाना है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लेंगे। सिमिलर मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एक फादर के पास में होगा और एक बच्चे के पास में होगा। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि द ऑब्जेक्ट्स आर सेम और मे बी द एक्शन इज सेम। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं लेने हैं क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को असिस्टेड इमिटेशन सिखा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कप्स ले लिए अभी और जो फादर है जो बच्चे के सामने बैठा है, बच्चे के सामने बैठे उनको रीइंफोर्सर भी साथ में रखना है। रीइंफोर्सर जो आपने डिसाइड किया है वही रीइंफोर्सर आपको मतलब फादर को अपने साथ में रखना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी फादर जैसे फादर ने ये एक्शन किया टी या सिपिंग, टी सिपिंग, कुछ भी आपको सिखाना है, कुछ भी आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं या सिर्फ 1 वर्ड, अगर बच्चा 1 वर्ड के लेवल पे है तो आप सिर्फ सिखा सकते हैं सिपिंग या टी या कॉफ़ी या मिल्क, कुछ भी आप सिखा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल। तो आपने बच्चे को जैसे फादर ने किया सिपिंग, अभी यहाँ पर ऑब्वियसली बच्चे को हमको सिखाना है क्योंकि इसका नाम असिस्टेड इमिटेशन है। तो मदर अभी यहाँ पे क्या करेगी, मदर पीछे से, मदर क्योंकि पीछे बैठी है, मदर पीछे से बच्चे का हाथ पकड़ेगी और बच्चे के हाथ को हेल्प करेगी कि बच्चा भी वो कप को पकड़े और बच्चे के मुंह की तरफ लगाएगी ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मदर है जो बच्चे के पीछे बैठा है वो कुछ भी बोलेगा नहीं, बिकॉज हमें ये फीलिंग देनी है कि बच्चा ही इस चीज़ को कर रहा है। देखिए अगर एडल्ट 1 मतलब अगर फादर भी बोल रहे हैं और पीछे से मदर भी बोल रही है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए कि फादर बोल रहे हैं, फादर सिखा रहे हैं इमिटेशन और बच्चा उस चीज़ को इमिटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब फादर ऐसे कर रहे हैं, एक्शन प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं, तब फादर को बोलना है डू दिस। ठीक है, ऐसे तो मदर जो है वो सिर्फ बच्चे का हाथ पकड़ेगी और बच्चे के हाथ में ग्लास ये कप पकड़वाएगी और फिर बच्चे को ऐसे सिपिंग करवाएगी ऐसे। और जैसे ही सिपिंग करता है बच्चा, वैसे ही आप जो फादर है वो तुरंत उसको बोलेगा वाओ, मतलब अप्रिशिएट करेगा, वाओ गुड सिपिंग या गुड ड्रिंकिंग, एंड तुरंत वो जो रीइंफोर्सर है उसकी डिलीवरी कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है रीइंफोर्सर की डिलीवरी इमीडिएट होनी
चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बच्चे को सिखाना है। अभी ये जो सेशंस है, देखिए एक सेशन में पॉसिबल नहीं होगा, एक सेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कपल ऑफ सेशंस करने पड़ेंगे। एंड ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट सेशंस रखने हैं। देखिए बहुत ज़्यादा 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के सेशंस नहीं रखने। इट्स ओके, आप कम सेशंस रखिए लेकिन फ्रीक्वेंट सेशंस रखिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग लॉन्गर सेशंस, कीप फ्रीक्वेंट सेशंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सेम वही प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। ये जो अभी हमने सब डिस्कस किया कि बच्चा फादर ड्रिंक करेंगे, जैसे आप अभी फ़िलहाल सिर्फ आप स्टार्टिंग में टारगेट एक ही एक्शन का रखिए, एक ही प्रिटेंड प्ले सिखाने का रखिए, कुछ भी हो सकता है। तो असिस्टेड इमिटेशन में 80% एक्यूरेसी बच्चा अचीव कर लेता है, तब आप सेकेंड टारगेट ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इमिटेशन की। देखिए असिस्टेड इमिटेशन के बाद में इंडिपेंडेंट इमिटेशन का मतलब ये है कि सेम वही सेटिंग वही होगी, बच्चे के सामने पापा बैठेंगे, बच्चे के पीछे मम्मा बैठेगी, और सेम ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं या सेम एक्शंस आपको एज अ टारगेट लेना है। सेम ऑब्जेक्ट्स बच्चे के पापा के पास होना चाहिए एंड मदर के पास में होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इमिटेशन में हमें क्या करना है, हमारा गोल है कि जो हमारा मदर है जो बच्चे के पीछे बैठी है, उसका जो फिजिकल प्रॉम्प्ट जो असिस्टेड इमिटेशन में मिल रहा था वो हमें धीरे धीरे करके फेड ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पापा ने ग्लास को पकड़ा, पापा ने बोला डू दिस। अभी बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज में है, इंडिपेंडेंट इमिटेशन के बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो बच्चा नहीं उठा रहा है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहले असिस्टेड इमिटेशन में क्या हो रहा था, मम्मा उसका हाथ पकड़ रही थी, ऐसे हाथ रिस्ट पकड़ रही थी, रिस्ट पकड़ के बच्चे को ग्लास पकड़वा रही थी, फिर धीरे धीरे बच्चे को ऐसे माउथ तक लेकर जा रही थी और वो पिला रही थी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने काफ़ी एक्शंस यहाँ पे किए, तो धीरे धीरे एक एक्शंस को हमें फेड ऑफ करते जाना है, ठीक है। तब जाकर बच्चे को जो इंडिपेंडेंट इमिटेशन है वो धीरे धीरे अचीव होगा, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने नहीं पकड़ा, तो अभी मदर क्या करेगी, मदर सिर्फ यहाँ पे पहले रिस्ट पकड़ रही थी, मदर अभी सिर्फ बच्चे के यहाँ पे एल्बो पकड़ेगी और धीरे से उसको ग्लास पकड़वाएगी। बच्चे ने ग्लास पकड़ लिया और बच्चा अभी देख रहा है, और मम्मा धीरे से हल्का सा एल्बो पे पुश करेगी और बच्चे को धीरे से पिलाने को हेल्प करेगी, ग्लास पकड़ने को कप पकड़ने को हेल्प करेगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप मुझे जो एल्बो पे थोड़ा सा पुश करना है वो भी आप फेड ऑफ करेंगे, आप सिर्फ बच्चे के शोल्डर्स पे हाथ रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप सिर्फ जस्ट ऐसे हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा प्रॉम्प्ट करेंगे, ताकि बच्चे को ये सिग्नल मिले कि हाँ मुझे ये चीज़ उठानी है और फिर मुझे मुंह को लगानी है, एंड वो एक्शन का जो फादर ने एक्शन किया वही सेम एक्शन मुझे करना है। ध्यान रखिए यहाँ पर जब बच्चा वो चीज़ को इमिटेट कर रहा है, वैसे वैसे आपको जो रीइंफोर्सर है वो तुरंत देते जाना है। और स्टेप बाय स्टेप जो हम फिजिकल प्रॉम्प्ट्स दे रहे थे, पहले बच्चे का हाथ पकड़ना, फिर बच्चे का कप पकड़वाना उसके हाथ में, फिर ये लेकर जाना, तो ये धीरे धीरे आपको जो स्टेप्स है वो फेड ऑफ करते जाने हैं उस स्टेज तक जहाँ पर बच्चे को आप विदाउट प्रॉम्प्ट अपने आप, जब फादर बोल रहे हैं बेटा डू दिस, तो बच्चा अपने आप ग्लास को कप को पकड़ रहा है और ये ऐसे एंड तक लास्ट स्टेप कर रहा है, ठीक है। काफ़ी इसकी भी प्रैक्टिस आपको देनी पड़ेगी बच्चे को। इस सेम वही आपको करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन के सेशंस रखना है एंड मोर फ्रीक्वेंटली आपको ये सेशंस कंटिन्यू करने हैं पूरे दिन भर में। और जब बच्चा 80% मतलब 75 to 80% अपने आप ये चीज़ कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली इमिटेट कर पा रहा है, जब फादर बोलता है डू दिस, इंडिपेंडेंटली बच्चा ये 80% कर पा रहा है, देन इट इज़ द राइट टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टारगेट। देखिए यहाँ पर कई बार ना बच्चों को प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी भी हो जाती है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को ये आदत हो गई है कि मम्मा ही मुझे पीछे से पुश करेगी, काफ़ी जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी की टेंडेंसी होती है। जब मम्मा प्रॉम्प्ट करेगी, जब मम्मा मुझे ऐसे ऐसे करेगी तो ही वो चीज़ का एक्शन करेंगे। कई बार पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम इतना डिपेंडेंसी आ गया कि जब हम ऐसे करेंगे तब
तभी वो एक्चुअली वेट करते हैं, वो एक्चुअली वेट करते हैं कि मम्मा मुझे ऐसे करेगी। वो रिजिड पैटर्न सेट हो गया है कि मम्मा मुझे ऐसे करेगी तब मैं ऐसे करूँगा, मम्मा मुझे ऐसे करेगी तब मैं ऐसे करूँगा। तो ये चीज़ अगर हो रही है आपके बच्चे के साथ में, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होना है, और यहाँ पर जो पीछे बैठा है, बच्चे के पीछे जो बैठा है, उसको अपना फिजिकल प्रेजेंस ही फेड ऑफ कर देना है। मतलब पूरे तरीके से जो डिपेंडेंसी आ गई है, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी आ गई है एडल्ट 2 की या मदर की, वो मदर को उठकर वहाँ से पूरी तरह से उधर से उठकर चले जाना है। सिर्फ एडल्ट 1 को सामने रख दीजिए, सामने रहने दीजिए, मतलब फादर को सामने रहने दीजिए और बच्चे को सामने रहने दीजिए, एंड फिर आप देखिए कि बच्चा कितना इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है। अब बात आती है एक्चुअल में वो एक्शन को यूज़ करना। प्लेइंग के टाइम में, मतलब खेलने के दौरान एक्चुअल में जो आपने प्रिटेंड प्ले का बच्चे को एक्शन सिखाया है, जो आपने टारगेट सेट किया है, वो एक्चुअल में बच्चा प्लेइंग के टाइम पे यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ का अभी हमारा जो फाइनल टारगेट है वो रहेगा। देखिए अभी नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में सेटिंग करनी है, जहाँ पर यूजुअली जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे का प्ले एरिया होता है या बच्चे का कोई एक अलॉटेड जोन होता है जहाँ पर बच्चे के सारे टॉयज़ पड़े होते हैं। तो वैसे लोकेशन पे, वैसे एरिया पे आपको बैठना है, वैसी जगह पे आपको बच्चे के साथ में बैठना है, और वही सेम ऑब्जेक्ट आपको बच्चे के साथ में लेकर बैठना है। ये जैसे अभी पहले डिफरेंस ये था कि हम सिर्फ वो टारगेट ऑब्जेक्ट जो है या टारगेट एक्शन है वो हम करवा रहे थे, वो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में जैसे बच्चे प्रिटेंड प्ले खेलते हैं, जैसे बहुत सारे टॉयज़ पड़े हैं उनके प्ले एरिया में है, बहुत थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा कितना कर पा रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर बच्चे के बहुत सारे टॉयज़ पड़े हैं, अगर बच्चा जो आपने टारगेट लिया था, जो आपका टारगेट टॉय था, वो अगर बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है या उसके साथ नहीं खेल रहा है, तो आप डेलिबरेटली बच्चे को वो टॉय देंगे या उसके सामने रखेंगे या उसको सामने दिखाएंगे ताकि बच्चा वो उठा पाए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर बच्चे को ये नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप जैसे चाय पी रहे हैं, आप खुद चाय पी रहे हैं या कप ऐसे अपने माउथ के नियर लेकर जा रहे हैं, अभी आप यहाँ पर बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि डू दिस। नाउ यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व कि बच्चा खुद होकर अपना कप उठाकर वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे टॉयज़ पड़े हैं, टॉयज़ में से बच्चे को अपने कप प्रेजेंट किया, अगर इंडिपेंडेंटली वो कप चूज कर रहा है आपको देखकर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देंगे, उसके सामने वो ऑब्जेक्ट सामने प्रेजेंट करेंगे, और फिर आप यहाँ पर आप डू दिस आप ये नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ उसके सामने वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप चाय पी रहे हैं तो देखिए बच्चा कितना कर पा रहा है। ठीक है, अगर कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर से आप थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट करेंगे और बच्चे को हेल्प करेंगे वो कप उठाने के लिए। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बेसिकली एनवायरनमेंट का है। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे थे, हो सकता है आप उसको टेबल टॉप पे वो प्रिटेंड प्ले का एक्शन आप उसको सिखा रहे हैं, जो असिस्टेड इमिटेशन है वो आप उसको टेबल टॉप पे सिखा रहे हैं या डाइनिंग टेबल पे बैठ के सिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम उसको फ्लोर पे बैठ के सिखाएंगे, या उसका जो प्ले जोन है या प्ले एरिया है वहाँ पर बैठ के उसको हम सिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम उसको मोर नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूजुअली बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं। आप इसमें प्ले डेट्स भी धीरे धीरे अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 2 से 3 बच्चों को आपने अपने घर पे बुलाया, हाँ आपने 2 से 3 बच्चों को अपने घर पे बुलाया और आपने वही सेट ऑफ टॉयज़ अपने बच्चे के सामने रखे जो आपने प्रैक्टिस किए हैं, जो आपने सिखाए हैं बच्चे को, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बच्चा और 2 बच्चों के साथ में घिरा हुआ है, और जब वो कप को देखता है तब वो एक्शन इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे करते करते बच्चे के जो प्रिटेंड प्ले स्किल्स है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और बच्चा धीरे धीरे प्रिटेंड प्ले करना सीख जाएगा। एंड जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि 80% या आउट ऑफ 5 टाइम्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अगर बच्चा अपने आप से वो प्रिटेंड प्ले एक्शन कर रहा है, देन यू कैन कंसिडर दिस गोल टू बी मास्टर्ड, और फिर आप नेक्स्ट गोल की तरफ जा सकते हैं। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे अक्सर भूल भी जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली वो चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना है, आपको रिविजन्स करते रहना है, ताकि बच्चा जो है अच्छे तरीके से प्रिटेंड प्ले कर पाए। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल साबित होगा और आप अपने बच्चों को प्रिटेंड प्ले स्किल्स सिखा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please do like and share this video and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Let's conquer autism.